हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानी बाबा में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6 to 10 मीन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अपलोड कर चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। ठीक है, ये न्यू सिलेबस पर बेस्ड है, आप सबको पता ही होगा, न्यू सिलेबस आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल ए, पॉइंट ए। एक्यूट एंगल मतलब होता है जो 90 से कम होता है। क्या 90 से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन में, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो पता है ये सब क्वेश्चन स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे और क्लियरिफाई हो जाए क्वेश्चन। ये हमारा डायग्राम है। राइट एंगल ट्रायंगल बोला है ए बी सी। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि उसमें गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल, मतलब वो 90 तो हो नहीं सकता, तो बी यहां आएगा। सी हमारा एक्यूट एंगल 90 डिग्री मतलब। ठीक है, ए बी को क्या है? हमारा एक्यूट एंगल, इसलिए साइड हटा दिए। अब चलते सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दिए ट्रायंगल। फिर आगे है गिवन। गिवन क्या है हमारा? गिवन क्या है? cos A इक्वल टू cos B। सही है, ठीक है। और cos A इक्वल टू cos B, तो यहां क्लियर से लिख देता हूं। cos, ये फॉर्मूला सबको याद ही होगा, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड है बोर्ड। ठीक है, cos का फॉर्मूला होता है b अपॉन एच, सबको पता ही है, हम लिख देते हैं b अपॉन एच। ठीक है, बेस क्या है? cos है, मतलब a के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हुआ, हमें बेस चाहिए, तो बेस क्या हुआ? AC। AC अपॉन एच कितना है? हाइपोटेन्यूज हमेशा स्लाइंट हाइट को बोलते हैं, तो आप सबको याद ही होगा, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट से हमेशा बोलते आ रहा हूं। तो फिर cos B क्या है? cos B सामने वाला cos B का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, B अपॉन एच। तो AC मतलब सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, सबको पता ही है। तो ये बेस क्या है हमारा? BC हो जाएगा, है ना, BC। हाइपोटेन्यूज AB। AB, तो आप एक गौर किए होंगे कि ये दोनों में AB इक्वल है। आप देख रहे होंगे AB कैंसिल कर देंगे हम, तो क्या बन गया हमारा? क्या क्या बचा है? AC इक्वल टू BC। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला था? एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A इक्वल टू एंगल B हमें फाइंड करने को बोला था। तो AC क्या है? AC एंगल A ही था ना। रुको, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी फाइंड करना था, तो क्या हो गया? AC इक्वल टू BC, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, एंगल ए एंगल बी कॉमन है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कॉट थीटा, थीटा इसको बोलते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 एवल्यूट, ये दो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, टाइम वेस्ट ना की वो, इसलिए मैंने लिख लिया ये दोनों क्वेश्चन। हमें गिवन क्या है? सिर्फ कॉट थीटा गिवन है, और हमें ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक आपके सामने होगा ही। ठीक है, चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बीट में हमें क्या फाइंड करना है? ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, साइन इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड है बोर्ड। P अपॉन एच साइन का फॉर्मूला होता है, P अपॉन एच। अभी हम ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखा मैं बताता हूं। फिर और क्या फाइंड करना है हमें? एक सेकेंड, और क्या हमें फाइंड करना है? कॉस, कॉस फाइंड करना है ना, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन बेस अपॉन हाइट इक्वल टू, बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है,
तो अब टेन टेन भी फाइंड ही कर लेते हैं, लास्ट है वो भी। टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अभी हम ये तीनों का लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें तो परपेंडिकुलर गिवन ही है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखना मैं भूल गया। कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, पता ही है ना सबको। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया कि आप किसका फॉर्मूला, आप जाके वो भी देख सकते हो। बी अपॉन पी हो गया। पी तो गिवन है, 8 लिख दिए। हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, बेस यहां गिवन है, यस गिवन है 8। सॉरी अच्छे से नहीं लिखा, वापिस लिख देता हूं। ये बेस कितना गिवन है, 7 गिवन है, ठीक है। और बेस यहां भी गिवन है तो 7। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये सब सॉल्व कर देंगे। सबको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं, अंत तक बने रहिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें फाइंड करना है ना, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है, हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर गिवन है, सॉरी 8। 8 प्लस बेस क्या है गिवन है 7, स्क्वायर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 64, 8 स्क्वायर 64 प्लस 49। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 113, और स्क्वायर हटाना है तो रूट आ जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है ना, मैं लिखना भूल गया, आप याद रखिए 8, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या गिवन आ गया, सब जगह लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज रूट 113, रूट 113, 113 भी बोलते हैं। तो अब इसी के साथ ये पूरा हो गया। अब चलते फर्स्ट बीट क्या हमें सॉल्व करना, ये मिटा देता हूं, ठीक है। 1 प्लस 1 लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, ब्रैकेट में जैसा जैसा वो गिवन है वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट है 1 माइनस साइन थीटा, 8/113। अब ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा 7 अपॉन रूट ओवर 113, ठीक है। 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा कौन से फॉर्म में, ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में दोनों। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, करेक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं और आसानी होगा, 8 अपॉन रूट ओवर 113 होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम ये भी करेंगे हम 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, याद रखिए, ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस बी क्या है 7, 7 अपॉन रूट ओवर 113, ये 7 है, ठीक है, आप समझ जाइए, होल स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 1 स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 बाई, आपको पता ही होगा स्क्वायर है, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर से कट करेंगे तो और 113 हो जाएगा, ठीक है, बाई 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 49 अपॉन रूट है, डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम सेम आएगा। तो मैं ये सॉरी गलती से बोल दिया था। तो रूट है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, 113 आएगी। तो ये रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। अब यहां तक सॉल्व कर दिए, अब हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो ये एलसीएम लेना है, पता ही होगा एलसीएम, वो यहाँ 1 नहीं है तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, चलिए। एलसीएम करने के बाद आएगा हम लोग का 113, नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो सेम से मल्टीप्लाई, 113 माइनस 64, 64, फिर सेम यहाँ भी एलसीएम लेना है, तो 113 माइनस 49, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। आपको एलसीएम लेना पता ही होगा ना, 49। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका ही सॉल्यूशन यही कर देते हैं, ठीक है। 113 माइनस 64 होता है 49 अपॉन 113 माइनस 49 होता है 64। तो
इसी के साथ हमारा वैल्यू क्या आ गया, ये हो गया फर्स्ट का वैल्यू आया है। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया 49/64। अब सेकंड चलते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट हमने सॉल्व किया था ना, गिवन है, सॉरी गिवन ही है, 7 क्या है 7/8। तो कॉट स्क्वायर 7, एक मिनट, 7/8 स्क्वायर माइनस यहाँ भी कुछ गिवन था, एक मिनट रुक तो, क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर, तो कॉट का स्क्वायर कर देंगे, 7 स्क्वायर कितना होता है 49/8 का स्क्वायर 64। तो इसी के साथ दोनों वैल्यू हमारा क्या है, सेम है, 49/64, 49/64। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन है, सेम डिपेंड है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब इट, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी हेल्पफुल हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, और मैं पढ़ भी लेता हूँ। इफ 3 कॉट है, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, 3 कॉट है, चेक वेदर 1 - tan square a by divided by 1 + tan square a इक्वल टू cos square a minus sin square a और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक लेके बैठे होगे तो दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, ये इक्वेशन की फॉर्म में, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट इक्वल टू मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड 4/3। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और हमें फाइंड क्या करना है, tan स्क्वायर, tan फाइंड करना है, तो tan तो गिवन नहीं है, तो हम लिख लेते हैं tan a इक्वल टू, tan का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 3/4। ये हो गया हमारा ये। अब cos भी फाइंड ही कर लेते हैं, cos स्क्वायर, cos a, सॉरी cos a, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, सॉल्यूशन में लिखूंगा बाद में। फिर और क्या है, फाइंड करना है साइन, साइन साइन ए क्या है, फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। ठीक है, तो अभी हमें क्या लगाना है, करेक्ट पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे क्यों लगा रहा है, तो क्योंकि हमें बेस तो गिवन है, हाइट नहीं गिवन है, हाइट फाइंड करना है हमें, और परपेंडिकुलर गिवन है हम लोग को। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है ना हमें, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 9 + 16 इक्वल टू कितना होता है 15, √15। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। 16 + 9 25 होता है, सॉरी गलती से लिख दिया था 25, और स्क्वायर हटाना है तो रूट इक्वल टू 5। आगे हमारा हाइपोटेन्यूज कितना था, आ गया 5 आ गया, तो परपेंडिकुलर गिवन था 3/5, और बेस तो गिवन ही था 4/, हाइपोटेन्यूज 5। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर, यहाँ रफ कर देता हूँ। हाँ, अब ये सॉल्व कर लेते हैं, 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan कितना है 3/4। ठीक है, तो 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है, बाय 1 + tan स्क्वायर, 3/4 स्क्वायर। अब नेक्स्ट है ये स्क्वायर कर लेते हैं, 1 - 9, 3 स्क्वायर कितना 9/16 बाय 1/9 प्लस डिवाइडेड बाय 16, ये हो गया, यही सॉल्व कर लेते हैं। तो अब एलसीएम लेना है, सबको पता ही है एलसीएम लेना है, तो एलसीएम करने के बाद आएगा हमारा 16 - 9/16 बाई 16 + 9/16। आपको एलसीएम आता होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 16 16 दोनों में तो कट कर देंगे, तो 16 - 9 कितना होता है, कितना, हाँ करेक्ट, 16 - 9 होता है 16 - 9 7/16 + 9 25। तो आप वो पहला का हमारा सॉल्यूशन आ गया 7/25। अब चलते हैं cos स्क्वायर, cos स्क्वायर करना है हमें, cos कितना है 4/5, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 4/5 स्क्वायर माइनस माइनस साइन स्क्वायर, साइन कितना है 3/5
स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लीजिए। 4 स्क्वायर 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25। ठीक है, 16 माइनस 9 कितना होता है 7 अपॉन 25 तो 25। तो हमारा सेकंड भी सॉल्यूशन क्या आया 7 अपॉन 25 7 अपॉन 25। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो हम लिख देंगे इक्वल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी या ये इलेक्ट्रिसिटी या ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया द बेकर फ्रॉम गोवा या फिर ऐसे कोई भी चैप्टर पढ़ना हमारे चैनल पर जाइए, हमने पहले सॉल्यूशन और एनिमेशन वीडियो बना के रखी है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आपको दिख रहा होगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, मैंने ये सब क्वेश्चन लिख लिया है और ये भी लिख दिया है। ठीक है, और फॉर्मूला भी। तो अभी हमारे सामने डायग्राम गिवन है। ठीक है, मैंने बनाया है। क्वेश्चन है हम लोग का इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी हमने बना दिया है ना, दिख रहा होगा राइट एंगल एट बी इफ tan ए इक्वल टू 1 अपॉन √3। और tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी लिख दिया है। ठीक है, अब मैं ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये पूरा रेशियो फाइंड कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज पहले फाइंड करना है ना, यहाँ गिवन नहीं है तो फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है 1 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1 प्लस पता ही होगा आपको रूट इंटू रूट करेंगे तो सेम वैल्यू आती है। तो सेम वैल्यू 3। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए वहां लगा देंगे अंडर रूट इक्वल टू 2। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा 2। अब चलते ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। मैंने लिख लिया। तो कॉस ए के सामने वाला साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट। तो बेस क्या है √3 अपॉन हाइट कितना है हमारा, ये हाइट है 1 √3 अपॉन हाइट। फिर साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है। तो साइन ए के सामने वाला साइड क्या है परपेंडिकुलर 1 है। ठीक है, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है सॉरी साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेक्ट ही है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 1 हो गया, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2। तो साइन ए का फॉर्मूला हो गया हमारा। अब चलते हैं कॉस सी में। कॉस सी का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस क्या है कॉस सी। सी का थीटा चेंज हो गया, ध्यान दीजिए आप, थीटा चेंज हो गया तो कॉस सी सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया 1। 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 2। कॉस सी का 1 अपॉन 2 हो गया। साइन सी थीटा चेंज है, ध्यान दीजिए, साइन सी सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको। तो √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 2। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा हो गया। अब चलते ये क्वेश्चन फर्स्ट बीट जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट बीट है साइन ए कॉस सी। तो साइन ए क्या है हमारा 1 अपॉन 2 इंटू है कॉस सी तो इंटू हुआ मल्टीप्लाई हुआ। कॉस सी कितना है 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए कितना है हमारा कॉस ए √3 अपॉन 1 इंटू मल्टीप्लाई है ना साइन सी √3 अपॉन 2। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ है, ये क्वेश्चन है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो दिख रहा होगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 1 1 अपॉन 4 इक्वल प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस में लिखा नहीं प्लस है। 3 इंटू 3 पता है ना वैल्यू सेम आएगी, रूट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 4 आ गया। तो फिर आ जाएगा √3 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ पहला का सॉल्यूशन अभी हम कर देंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस √3 अपॉन 4। एलसीएम लेना है, आपको पता ही होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके हमारा क्या वैल्यू आ गया 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 4। तो मतलब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस से साइन सी का वैल्यू हमारा आ गया 1 प्लस √3 बाय 4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट बीट हो गया। आप चलते सेकंड बीट जल्दी से। 3 को कॉस सी हमें फाइंड करना है। तो कॉस ए क्या गिवन है √3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई कॉस सी कितना है, सॉरी ये रफ हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ।
कॉस सी है 1 ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस सी कितना है 1/2। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस, यहाँ है ना माइनस, फिर साइन ए क्या है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी, ये भी रफ हो गया तो यहाँ लिख देता हूँ, साइन सी हो गया √3/2। तो सेम मल्टीप्लाई कर देंगे √3/2, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है, √3/2। अब सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको दिख रहा होगा सेम वैल्यू दोनों तरफ है, माइनस में है तो क्या होगा सबको पता ही है, इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस है ना, दोनों सेम वैल्यू है और ये भी सेम वैल्यू है, इक्वल टू माइनस। तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पाइथागोरस थ्योरम लगे, सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो पी आर स्क्वायर कितना है 25 माइनस एक्स, हमने फाइंड कर चुका है, ऊपर देखिए होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना गिवन है, पी क्यू परपेंडिकुलर 5 गिवन है ना, 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर तो हमें फाइंड करना है, गिवन नहीं है। आपको ये कौन से फॉर्म में दिख रहा होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा, तो उसका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर 25 स्क्वायर, ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस क्यू आर क्यों लिखा है, आप डाउट आ रहा होगा, क्यू आर एक्स इक्वल टू क्यू आर हमने लेट किया ही हुआ है, ठीक है, इक्वल टू सॉरी प्लस 2ab फॉर्मूला है 2ab 25 और b कितना है x माइनस एक्स, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, चलिए अब आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है -2ab, तो -2ab, a कितना है 25 और b कितना है qr, x इक्वल टू qr, तो आप समझ ही गए होंगे, इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस qr का स्क्वायर। अब आ जाएगा हमारा फॉर्मूला इसी से, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस qr, फिर अब -50 qr इक्वल टू 25 प्लस qr स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्यूट कर देंगे, 625, ठीक है, -25 यहाँ इक्वल टू के प्लस है ना, तो यहाँ आ जाएगा तो -25 इक्वल टू, और ये माइनस में इक्वल टू के बाद वहां जाएगा तो 50, पॉजिटिव का 50 हो जाएगा क्यू आर। तो 625 माइनस 25 कितना हो गया 600। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूले, 600 आपको दिख ही रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूले, इक्वल टू 50 क्यू आर। तो अब हमें क्यू आर फाइंड करना है, तो क्यू आर इक्वल टू, ये क्या है मल्टीप्लाई में, यहां जाके डिवाइड में हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो अब हमारा वैल्यू कितना आ गया, ये कैंसिल कर दीजिए, तो 5 12 जा 60, तो हमारा क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर इक्वल टू 60, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू 60 मतलब क्यू आर इक्वल टू 12, सॉरी क्यू आर इक्वल टू 12 यहाँ है ना, तो हमारा यहाँ भी लिख दूंगा क्यू आर इक्वल टू 12। अब चलते हैं जो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, तो ये रफ करके बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें ये 3 सॉल्व करना है, तो हमेशा ये सॉल्यूशन करने से पहले ये एंगल देख लेना, तीनों एंगल सेम है कि नहीं, तो इसमें तीनों एंगल हमारा सेम है, तो मैंने पहले से लिख लिया है कौन क्या क्या फाइंड करना, और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पहले लिखा था ना, वही है। तो साइन पी, तो पी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हुआ, इक्वल टू 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज स्लाइंट हाइट। तो अब हमें तो स्लाइंट हाइट पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो क्यू आर कितना आया था हमारा 12 आया था, ठीक है, आपको याद होगा हाइपोटेन्यूज हम किए थे तो 12 आया था। तो और एक और सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, याद आया ना, यहाँ था पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो अभी वही x के बदले हम 12 रख देंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू 30, पी आर कितना हो गया 30, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ चुका है। तो हाइपोटेन्यूज ये हमने लिखा था, पहले हमारे पास कुछ गिवन नहीं था, ये इक्वेशन गिवन था बस, इसलिए ये
हमने सॉल्व किया था, आप बैक जाके भी देख सकते हो। कॉस पी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइट 5/30, 5/13 आपको दिखेगा। 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 12/5। इसी के साथ 3 सॉल्यूशन हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व हो गया। और आपको इंट्रोडक्शन पार्ट या फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरा देखना है 8.1, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए कि ऐसे वीडियो बनाते रहो, और बेल आइकन के दबा दीजिए कि नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।